बारिश तेज हो रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे जब माया ने एक सुनसान पुराने होटल में शरण ली। उसका मोबाइल नेटवर्क चला गया था और तूफान इतना जोरदार था कि आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। होटल का रिसेप्शन अजीब सा था। धुंधली लाइट, बूढ़ा सा आदमी जिसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थी और चाल धीमी। वो बोला नहीं, बस एक जंग लगे चाबी माया की ओर बढ़ाई और कहा, कमरा नंबर 13, आखिरी कमरा, बाई छोर पर। माया ने पूछा, यहाँ और कोई ठहरा है क्या? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिर्फ आप। हॉलवे लंबा और अंधेरा था। बल्ब बार बार झपकते थे। फर्श गीला था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई लोहे की। जब माया कमरे में पहुंची, दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया। कमरे में घुसते ही एक ठंड सी लहर उसके शरीर से टकराई। खिड़की बंद थी लेकिन पर्दे अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई वहाँ से गुजरा हो। रात के 2:17 हुए थे। दरवाजे से नहीं, अंदर अलमारी से। माया की रूह कांप गई। वो धीरे धीरे अलमारी के पास गई। कोई है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर खरोंचने की आवाज आई। उसने डरते डरते अलमारी खोली। अंदर सिर्फ एक पुराना कोट और एक टूटा हुआ आईना था, लेकिन आईने में कोई आदमी खड़ा था, माया के ठीक पीछे। वो पलटी, कोई नहीं था। वो उलझन में पीछे हटी, तभी अलमारी का दरवाजा जोर से खटाक करके बंद हो गया। फिर से वही ठक ठक ठक, लेकिन इस बार तेज और गुस्से से। माया अपना बैग लेकर बाहर भागी। हॉल अब और भी अंधेरा हो चुका था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, बहुत पास। वो लॉबी की ओर भागी, लेकिन हॉल कभी खत्म ही नहीं हुआ। हर कमरे के बाहर वही नंबर लिखा था, कमरा 13। हर दरवाजे के हैंडल में उसे अपनी परछाई दिख रही थी, लेकिन उस परछाई में वो अकेली नहीं थी। हर हैंडल में उसके पीछे कोई खड़ा था, लंबा, सफेद, बिना पलक झपकाए घूरता हुआ। और फिर उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम भी यही रहोगी। हमेशा के लिए आखिरी बार जब किसी ने माया को देखा था, वो कमरा नंबर 13 में घुसी थी। उसके बाद वो कभी नहीं निकली।